हरे कृष्णा सभी को। तो हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण में, और जिसमें हम अभी फिलहाल किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं, और कांड में भी चैप्टर नंबर 25, सर्ग 25। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी लक्ष्मण जी आके अब वो बता रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं कि अच्छा किसको क्या करना है, क्योंकि वाली ने प्राण त्याग दिए हैं। तो अब उनका जो अंतिम संस्कार जो करना है, उसके लिए पहले तो राम भगवान बोलते हैं कि भाई आपको देर नहीं करनी, फटाफट करना है। फिर लक्ष्मण जी आके अब कुछ बोल रहे हैं, सुग्रीव तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ठीक है। तो वो हमने कल 15वें श्लोक तक पढ़ा था, उसके आगे का हम आज पढ़ते हैं। स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। हम्म। तो आई थिंक अभी क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। वो कह रहे थे कि इस समय अपना धैर्य को बांध के रखो, और कुछ भी मूढ़ता पना काम नहीं करना। मूढ़ता का मतलब होता है बेवकूफ़ी। कुछ बेवकूफ़ी नहीं करनी, क्योंकि सारा नगर आपके अधीन है सुग्रीव। तो इसलिए इंटेलिजेंटली कार्य करना है आपको। तो अभी यहाँ से है, अंगदः तु आनयेत माल्यं वस्त्राणि विविधानि च घृतं तैलम् अथो गंधान यत च अत्र समनंतरम। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है स्वयं ले आवें, है ना। अंगद ये चीजें ले आएं। तो अभी देखो आगे के जो कुछ श्लोक हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन है कि वो ये काम कर दें, वो ये काम कर दें। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा फास्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कुछ लर्निंग्स होंगी वहाँ पे हम रुक के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे। त्वं तार्शिबिकां शीघ्रम् आदाय आगच्छ संभ्रमात्, त्वरा गुणवती युक्ता ही अस्मिन् काले विशेषतः। तार, तुम शीघ्र जाकर वेग पूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। ये पता है तार कौन है? सुग्रीव के साथ चार लोग थे, उनके चार सचिव थे। कौन कौन से थे? नल, नील, हनुमान जी, और चौथे ये थे तार। तो आप ऐसा मत सोचिएगा ये तारा है, तारा नहीं, तारा इज डिफरेंट, ये तार है। तो अब उनसे कह रहे हैं कि पालकी ले आओ, है ना। जैसे अर्थी जो होती है ना, उस टाइप से पालकी जिसमें राजा महाराजा चलते हैं, उसमें इनको फिर शमशान लेके जाएंगे। सज्जी भवन्तु प्लवगाः शिबिक। अच्छा, शिबिक का मतलब होता है ये पालकी, या फिर अर्थी, जो भी आप समझना चाहें। वैसे पालकी की तरह होता है ये। अभी आगे इसमें डिस्क्रिप्शन आएगा कि किस तरह से उसमें बहुत नक्काशी भी की गई है वो सब। तो शिबिक मतलब होता है वो। शिबिक वाहन उचिताः समर्था बलिनः चैव निर्हरिष्यन्ति वालिनम्। पालकी को उठाकर ले चलने के योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हों, वे तैयार हो जाएं, उनको साथ में कंधे पे लेके जाने के लिए। वे ही वाली को यहाँ से शमशान भूमि में ले चलेंगे। थोड़े से, अब हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है वाली कितना बलवान है, कितने विशाल। तो उनके लिए बलवान वानर चाहिए, उनको उठा के जो लेके जा सकें। एवं मुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्र आनन्दवर्धनः, तस्थौ भ्रातृ समीपस्थो लक्ष्मणः परवीरः। सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। आए वो, पहले राम भगवान ने बोला, फिर लक्ष्मण जी आके सुग्रीव को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, फिर वापस से अपने भाई राम भगवान के पास जाके खड़े हो जाते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा
तारः सम्भ्रान्तमानसः प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिबिका आसक्तमानसः। लक्ष्मण की बात सुनकर तार के मन में हड़बड़ी मच गई। लक्ष्मण जी ने भी बोला था ना, जल्दीबाजी, जल्दी से फटाफट काम करना है। तो वही बात है कि तार के मन में हड़बड़ी मच गई कि फटाफट करना है। वह शिविका ले आने के लिए शीघ्रतापूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। तो बेसिकली पिछले कुछ श्लोकों में आप देखेंगे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको टाइमली करनी चाहिए। तो ये तो खैर यहाँ पे एक ये चीज़ है, कई बार हमको हमारी लाइफ में भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको अर्जेंटली करना चाहिए। उनको डिले करने से कई बार चीज़ें दिक्कत ही हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ कुछ इश्यू हो रहा है ना, किसी को कुछ थोड़ा बहुत हेल्थ का इश्यू हो रहा है, तो अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते जाएं, प्रॉपर डॉक्टर को ना दिखाएं या प्रॉपर उसकी दवाई ना लें या प्रॉपर जो भी उसका सोल्यूशन है वो ना ढूंढें, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो एक विकराल रूप धारण कर ले। तो ये थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहना चाहिए। कई बार हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, स्पेशली अपने लिए लीनियंट हो जाते हैं, अपने लिए केयरलेस हो जाते हैं हेल्थ में ये सब। तो अपने को प्रॉम्प्टली, मतलब इमीडिएटली स्टेप्स लेने चाहिए, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। अच्छा, हेल्थ भी क्या है, फिजिकल हेल्थ हो गई और उसका मेंटल हेल्थ भी होती है कि मानसिक रूप से कहीं ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ों में तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर हैं तो उसे कम करने का कुछ तो तरीका ढूंढें। इमोशनल हेल्थ भी। तो ये सब पे हमको थोड़ा सा, जिस फुर्ती से और जिस हड़बड़ाहट से लक्ष्मण जी ने इनको बोला है यहाँ पे सुग्रीव को कि ये काम करना चाहिए, उसी प्रकार से हमको भी एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए और बाकी की भी कई सारी चीज़ें, भक्ति, भक्ति के लिए भी, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए अपने को थोड़ा सा बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए, फास्ट, हड़बड़ी करनी चाहिए। आदाय शिबिकां तारः स तु पर्यापयत पुनः वानरै उहयमानां तां शूरै उद्वहन् उचितैः। वहां से शिबिका ढोने के योग्य शूरवीर वानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिबिका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया, अंदर से गुफा से ले आए अपने। दिव्यां भद्र आसनयुतां शिबिकां स्यन्दन उपमं पक्षी कर्मभिः आचित्रां द्रुम कर्म विभूषिताम। अब यहाँ बताया गया कि वो जो शिविका लेके आए ना, एक तरह से वो जो उस पे कितनी सारी नक्काशी की गई है, कितना ज़्यादा उस पे कार्विंग और वो सब की गई है। भाई वो राजा को लेके जाने वाला पैलेंक्विन था। वह दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। आप अगर नोटिस करेंगे कई बार मंदिरों में कई बार भगवान जी को लेके जाते हैं ना, पालकी में लेके घुमाते हैं मंदिर के चारों तरफ, या फिर कभी आचार्यगण को उस पालकी में बैठा के घुमाते हैं, तो वो भी कितना चारों तरफ से लकड़ी से बड़ा डेकोरेटेड होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे शिल्पियों ने इसको भी वो बना दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप से पक्षी वृक्ष ये सब बनाए गए। कई बार जैसे हमारे मंदिर जो होते हैं, मंदिरों के आप देखो ना, पिलर पे कुछ हाथी बना हुआ है, कुछ वृक्ष बना हुआ है, या कुछ कोई और जानवर बना हुआ है डेकोरेट करने के लिए। वैसे अचितां चित्रपत्तिभिः सुनिविष्टां समन्ततः विमानम इव सिद्धानां जाल वात आयान आयुताम, ओके, जाल वात आयान आयुताम। वह शिविका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान सी प्रतीत होती थी। सिद्ध जो है ना, सिद्ध लोग ऊपर होता है, हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सिद्ध लोग हैं। तो वहां पे सिद्धों के विमान से प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिनमें जालियां लगी हुई थी। तो डिस्क्रिप्शन है ये पालकी का। सुनियुक्तानां विशालां च सुकृतां शिल्पिभिः कृतात् दारुपर्वत कोपेतां चारुकर्म परिष्कृतां। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उसका एक एक भाग
बड़ा सुघड़ बनाया गया था। आकार में वह बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों के क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प कर्म से सुशोभित थी। तो वहां पे अभी आप देखो ना, वाली का साइज कितना बड़ा था। अब उतना बड़ा वाली को बिठालना है, वो वैसे भी कभी कभी किसी कार्य से शायद पालकी में घूमता होगा, तो पहले से वो इतनी बड़ी थी। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे उसमें ना। क्रीड़ा पर्वत मतलब आर्टिफिशियल पर्वत टाइप से, उसमें जैसे आर्टिफिशियल वृक्ष बने हुए हैं, पक्षी बने हुए हैं, उसी तरह से माउंटेन्स, पर्वत भी बने हुए थे आर्टिफिशियल। अच्छा, अब एक चीज है, ये वाला जो श्लोक है ना, श्लोक नंबर 24, चैप्टर नंबर 25, किष्किंधा कांड, ये हमारे किष्किंधा कांड का 1000वां श्लोक है। 1000वां, यानी कि हमने जब से स्टार्ट किया था अपना किष्किंधा कांड पढ़ना सर्ग एक से, तब से लेकर आज तक ये वाला जो श्लोक है, हमारे 1000 श्लोक हो गए। तो इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है, भगवान की कृपा से हो गए हमारे 1000 श्लोक। और किष्किंधा कांड में टोटल लगभग 2700 के आसपास श्लोक हैं, तो कह सकते हैं लगभग 1/3 हमारा ये हुआ है। तो पूरी रामायण में आपको पता है कितने 24,000 श्लोक हैं, तो उसमें से 1000 श्लोक अभी हुए हैं। ठीक है। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, भगवान की कृपा से और आगे चलाते हैं। और देखो भगवान कब तक हमको रामायण में इसी तरीके से पढ़ने समझने के लिए प्रेरणा देते हैं, बुद्धि देते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 25। वर आभरण हारै च चित्रमाल्य उपशोभिताम गुहा गहन संचन्नाम रक्तचंदन भूषिताम। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से वह संयुक्त थी, तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। तो यहाँ पे अलग सारे डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से आभूषणों से उसको सजाया गया था। चंदन, लाल चंदन यूज किया गया था, है ना। तो सिंपल सा इसमें डिस्क्रिप्शन है। पुष्प औद्यैः समभिच्छन्नां पद्ममालाभिः एव च तरुण आदित्यवर्णाभिः भ्राजमानभिः आवृतां। नाना प्रकार के पुष्प समूहों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित थी, तथा प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तिमती पद्म मालाओं से अलंकृत थी। तो उसमें कई सारे पद्ममाला, मतलब कई सारे जो लोटस के फ्लावर्स हो गए थे, उनकी मालाएं भी थीं। ईदृशी शिबिकां दृष्ट्वा रमो लक्ष्मणम् अब्रवीत् क्षिप्रं विनीयतां वली प्रेत कार्यम विधीयताम। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, अब वाली को शीघ्र ही यहाँ से शमशान भूमि में ले जाया जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। प्रेत कार्य मतलब अंतिम संस्कार। तो राम भगवान ने अब ये इंस्ट्रक्शन दिया लक्ष्मण जी को। तो देखो आप समझ रहे हो, राम भगवान वहां पे खड़े हुए हैं। वो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा सुग्रीव को समझा दिया था, और सुग्रीव को, बाकी औरों को भी, लेकिन फिर अब मेनली वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी इसका पूरा, उनके अंडर में ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, किसको क्या करना है, कहाँ करना है। तो यहाँ पे राम भगवान ने लक्ष्मण को बोला है, लक्ष्मण जी को। ततो वालिनम उद्यम्य सुग्रीवः शिबिकां तदा आरोपयत विक्रोशन अंगदेन सह एव तु। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने वाली के शव को उठाकर उस शिबिका में रखा। अंगद और सुग्रीव ने मिलके वाली के शव को उठा के उसमें रखा। आरोप्य शिबिकां चैव वालिनं गतजीवितम् अलङ्कारैः च विविधैः माल्यैः वस्त्रैः च भूषितम्। मृत वाली को शिबिका में चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों के गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया। तो पहले वो जो पालकी जो थी, पहले उसके अंदर शिबिका, है ना, पहले शिबिका को भी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, और उसके बाद फिर वाली को उसमें बिठाला, तो उसके बाद उनको भी थोड़ा सा अलंकार है उनके ऊपर भी चढ़ाए, उनको भी विभूषित किया उससे।
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः प्लवग ईश्वरः और् और्धव देहिकम् आर्यस्य क्रियताम अनुरूपतः। तदंतर वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का और्ध्व दैहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जाए। तो अभी अपने बाकी की जो और भी जो हैं वहाँ पे वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब इनका अंतिम संस्कार का कार्य स्टार्ट किया जाए, यानी कि इनको लेके जाके। तो सुग्रीव ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया। विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहुनि च अग्रतः प्लवगायान्तु शिबिका तद अनंतरम। आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले, उनके पीछे शिबिका चले। तो कई बार ये हमने यहाँ पे भी देखा है ना, नॉर्थ इंडिया में होता है, उत्तर भारत में, कि शादी के बाद जब पत्नी बहू जो होती है वो उसकी विदाई होती है, मतलब अपने मम्मी के घर से, मम्मी पापा के घर से वो अपने जब ससुराल जाती हैं, तो ऐसा जब वो कार में बैठ के जब जाती है तो कई सारे कुछ कॉइन्स, पैसे उनको फेंकते हैं ना। मतलब हम लोगों ने बचपन में देखा था, नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत होता है। तो तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन शव जा रहा है वाली का। तो आगे आगे जो कई सारे रत्न हैं उनको लुटाते चलें, पीछे पीछे ये शव जाएगा वाली का। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन दिया सुग्रीव ने। राज्ञां रिद्धि विशेषा हि दृश्यन्ते भुवि यादृशाः तादृशैः इह कुर्वन्तु वानरा भृत्रौ सत्क्रियाम्। इस भूतल पर राजाओं के और्ध्व देहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज वाली का अंत्येष्टि संस्कार करें। तो अ, ये यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि राजा, क्योंकि वो राजा थे, तो अब राजा का शव लेके जा रहे हैं, राजा का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो इसलिए उसको अच्छे से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ राजा का हो रहा है, क्योंकि एक मतलब उसमें ज़्यादा धन उसके अंदर खर्च करना चाहिए। उस बात को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तादृशं वालिनः क्षिप्रं प्राक् प्राकुर्वन् और्ध्वदेहिकम् अङ्गदं परिरभ्य आशु तारप्रभृतयः तथा। तब तार आदि वानरों ने वाली के और्ध्व दैहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था सुग्रीव ने, ये उसको वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। जिनके बांधव वाली मारे गए थे, वे सब के सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रता पूर्वक वहां से रोते हुए शव के साथ चले। क्रोशन्तः प्रयुयुः सर्वे वानराः हतबान्धवाः ततः प्रणिहिताः सर्वा वानरयो अस्य वशानुगाः। उनके पीछे वाली के अधीन रहने वाले सभी वानर पत्नियों समीप, ये पत्नियों होगा, पत्नियों समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रियतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगी। तो अधीर रहने वाली सभी वानर पत्नियां, तो यहाँ पे जो और भी वानर पत्नियां थी वहाँ पे, वो भी क्रंदन कर रही हैं, वो भी रो रही हैं। इनफैक्ट जब से वो वाली को राम भगवान का बाण लगाया, वाली गिरे हैं, तब से वहाँ आसपास का पूरा माहौल वैसे ही हो रहा है, सब क्रंदन कर रहे हैं, सब रो रहे हैं उनके जाने की वजह से। चुक्रुशुः वीर वीर इति भूयः क्रोशन्ति ताः प्रियं तारा प्रभृतयः सर्वा वानरयो हतबान्धव। जिनके जीवन धन का वध किया गया था, वे तारा आदि सब वानरियां करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। ये सब भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन धन का वध किया गया था। तो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि तारा के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट थे वाली। उनके जीवन का धन यही थे। वो वाला धन जो होता है नॉर्मल धन संपत्ति पैसे, वो नहीं, वाली ही उनका जीवन धन थे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपस में जो बहुत एक दूसरे को प्रेम करते हैं,
तो वो इतना प्रेम करते हैं कि वो जो जो सामने वाला उनको जो पार्टनर होता है वो ही उनका जीवन का धन है। यानी कि जब तक वो उनके पास में है तो एक तरह से वो धनी है। भले ही उनके पास इतना पैसा हो ना हो, लेकिन उनका पार्टनर, वो जिसको प्रेम करते हैं, उनका प्रेमी या प्रियतम, वो उनके नज़दीक है, पास में है। तो उनको वही उनका धन है, जीवन धन है। उसका एब्सेंस, वो अगर नहीं है तो एक तरह से कितना भी भले ही पैसा हो, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को धनी नहीं समझता। तो इस शब्द का प्रयोग करके बताना चाह रहे हैं कि वो कितना प्रेम करती थी, उनके लिए वाली कितने इंपॉर्टेंट थे तारा के लिए। अनुजग्मुः च भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः तासां रुदितशब्देन वानरीणां वन अंतरे। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वधुओं के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए से प्रतीत होते थे। अगर आप किसी कुएं के आसपास जाते हो और थोड़ा सा कुछ बोलते हो, तो वहाँ पे कुएं में से भी आवाज़ गूंजती है ना। और इसी तरीके से अगर आप कुछ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाओ और वहाँ पे कुछ चिल्लाओ, तो पहाड़ों से भी उधर से आवाज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, इको करती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ये सब यहाँ पे इतना रो रहे थे, तो इनके रोने से वो जो आवाज़ जो इको कर रही थी, पहाड़ों से टकरा के वापस आ रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पर्वत भी वहाँ पे, वन पर्वत वृक्ष वो सब भी वहाँ पे रो रहे हैं। जैसे ये रो रहे हैं तो वो भी अपने राजा के लिए रो रहे हैं। वनानि गिरयः चैव विक्रोशन्ति इव सर्वतः पुलिने गिरिनद्याः तु विविक्ते जलसंवृते। पहाड़ी नदी तुंग तुंगभद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा था, पहुंचकर बहुत से वनचारी वानरों ने एक चिता तैयार की। तो अब वो वहां पे पहुंच जाते हैं उस नदी के तट पे। तुंगभद्रा लिख रहा है, तुंगभद्रा के तट पे। और फिर वहां पे लकड़ियों से उनकी वो, जहाँ पे उनको अग्नि देंगे, तो वो तैयार किया चिता। चितां चक्रुः सुबह वो वानरावनचारिणः अवरोप्य ततः स्कंधात शिबिकां वानरोत्तमाः। तदनंतर पालकी ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधे से उतारा, और वे सब शोक मग्न हो एकांत स्थान में जा बैठे। तो आप अगर देखेंगे ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है, कई बार हम लोग सोच सकते हैं कि ये इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताने की क्या ज़रूरत है, कि अब ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद उसको उठाया, फिर आगे आगे पैसे फेंकते जा रहे हैं ये। तो एक्चुअली हमारे शास्त्र जो है ना, कुछ कुछ चीज़ों को डिटेल्स में, कुछ कुछ नहीं, कई सारी चीज़ों को डिटेल में इसलिए बताते हैं कि हम उनको पढ़ के ही उस चीज़ को फील कर पाए। कई बार क्या, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, हम जब तक हमारे साथ नहीं होती हम उसको फील नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर हम शास्त्र में जो चीज़ें पहले से इतना डिटेल में डिस्क्राइब कर रखी हैं, कि अगर हम शिद्दत से, ढंग से, टाइम दे के अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। जैसे कि जब युधिष्ठिर महाराज का और यक्ष के प्रश्न उत्तर वो जब हुए थे, वहां पे क्या था, एक सवाल जो उन्होंने पूछा था यक्ष ने, कि सबसे ज्यादा विस्मय करने वाली चीज क्या है, आश्चर्य करने वाली चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि दुनिया में हर कोई देखता है कि उसके आसपास के लोग मर रहे हैं, मर के वो जा रहे हैं, लेकिन उसको लगता है कि भाई मैं तो जिंदा रहूंगा, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। तो ये वाले जो चीज है, इस वाले फीलिंग को या इस वाले एक्सपीरियंस को, कि भाई ये सत्य है, सबके साथ हो सकता है, उसको और डिटेल में समझने के लिए या उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाने के लिए, अब जैसे अभी अभी आप देखिए इस वाले चैप्टर में कितना डिटेल में बताया जा रहा है। तो कोई अगर ये वाले पार्ट पढ़ेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसके दिमाग में आएगा कि यस, काल की बात जो कर रहे थे थोड़ी समय पहले भगवान श्री राम, वो सत्य है, और ये सबके साथ होना है। तो हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर किस बात के लिए करना है? प्रिपेयर करना है कि हम इस समय जो संसार में हैं, वहां पे इतने अच्छे अच्छे कार्य करें कि जब ये वाला मूवमेंट आए, तो कहीं हमको, हमारे अंदर कुछ वो ना रहे रिग्रेट, कि अरे यार पूरी लाइफ में मैंने ये गड़बड़ किया था, वो किया था। तो इसलिए इस लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम कार्य करें। तो इसलिए कई सारी चीजें हमारे शास्त्रों में डिटेल में आती हैं। ठीक है, ये एक लर्निंग है कि कई बार क्या, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको हम लोग कई बार स्किप कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम
उससे बच के उसको भी समझने का प्रयास करें, ऐसे ऐसे थीम्स को, ऐसी चीज़ों को भी। तस्थुः एकान्तम् आश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः, ततः तारापतिं दृष्ट्वा शिबिकातलशायिनं। तत्पश्चात तारा ने शिबिका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। आरोप्य अंके शिरः तस्य विललाप सुदुःखिता, हा वानर महाराज हा, नाथ माम वत्सल, हा हा महार्ह महाबाहो, हा मम प्रिय पश्य माम, जनम न पश्यसि इमं त्वं, कस्मात् शोक अभिपीडितम। हा वानरों के महाराज, हा मेरे दयालु प्राणनाथ, हा परम पूजनीय महाबाहु वीर, हा मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही, इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं आ, तारा। तो एक बार लास्ट टाइम अब उनको अग्नि देने वाले हैं, उससे जस्ट पहले का है। तो वो उनको अपनी, उनके सर को अपनी गोद में रख के वो फिर दोबारा से आ, रो रही हैं, परेशान हो रही हैं तारा। आज हम यहीं तक रखते हैं, आज के इस डिस्कशन को 41 41वें श्लोक तक। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कुछ प्रश्न है या कोई कुछ डिस्कशन करना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सुदेश प्रभु, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं भी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। एक तो एक शब्द आया था तार नाम का जो बानर है वो, मतलब उसका कुछ डिटेल आया है आगे कि ये इनके रिलेटिव्स में है या कोई वैसे ही, मतलब जैसे कि किसी पोस्ट पे होता है, मंत्री होता है या फिर कोई और सैनिक होता है, उस टाइप से कोई था। ओके। पहला। दूसरा एक चीज और थी हम्म। कि एक तारा के पिताजी का जो नाम है सुषेण, वो वही सुषेण है जो लंका में वैद्य थे या और कोई है? एक्चुअली ये सुषेण का आगे डिस्क्रिप्शन आएगा कि जब सुग्रीव के साथ जब युद्ध होता, मतलब राम भगवान का जब युद्ध होता है ना, तो ये सुषेण का वहां पे डिस्क्रिप्शन आता है थोड़ा सा डिटेल में। तो अभी ये और दूसरे ज्यादा, दूसरे सुषेण है? मतलब आपने पहला सुषेण आपने कौन सा वाला बोला? एक सुषेण थे वो लंका में जो वैद्य थे जिन्होंने लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट किया था। हाँ, तो ये देखिए, ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये वाले सुषेण यहाँ पे रहते थे और ये राम भगवान की साइड से रहते हैं, तो आई हाँ, थिंक तो वो डिफरेंट हो। दूसरे हैं, ये हाँ दूसरे ही हैं, दूसरे हैं। हाँ चलो, और ये आज जो तार नाम का जो बानर बताया गया था उसका जिक्र है आगे कहीं? हाँ, आगे नहीं, पीछे हो चुका है। हम लोगों ने जो अच्छा। स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े हैं ना, तो हाँ हाँ। आई थिंक चौथा पांचवा कोई से चैप्टर में वो आता है। वहां पे बताए गए हैं कि राम इनके साथ, सुग्रीव के साथ जो चार सचिव रहते थे, है ना, तो हम्म, उन चारों के जो नाम जो आते हैं ना, वो ये वाले आते हैं: नल, नील, हनुमान जी और चौथे ये थे तार। तो ये चार सचिवों के साथ सुग्रीव रहते थे, ये पांच लोग रहते थे उस ऋष्यमूक पर्वत पे। तो ये पहले आप, जामवान का भी जिक्र आता है, जामवान भी थे इनके साथ? जामान, अभी जामान का जिक्र कुछ नहीं आया, वो अच्छा बाद में अच्छा। होता है। हाँ, अभी नहीं आया ठीक कुछ, ठीक। है ना। ठीक ठीक। ओके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस प्रशांत प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं मतलब एक पूछना चाह रहा था कि अभी जो आपने बताया बानर, मतलब सुग्रीव बानर हैं, ठीक है, क्या उनकी पत्नी भी बानर के रूप में थी? हाँ, जो रूमा है, देखो लेकिन इस बात को याद रखो, ये वाले वानर नॉर्मल मंकी नहीं है, ठीक है। ना, मैं वो नहीं समझ रहा, मतलब क्योंकि मैंने एपिसोड में, जैसे आपने देखा होगा एपिसोड में, उनको उनकी पत्नी एक मनुष्य रूप में है, बानर बानर रूप में है वो देखो मैं सुग्रीव। आपको एक सजेशन दूं, ये एपिसोड एपिसोड Yes. देखना, एटलीस्ट रामायण और महाभारत से रिलेटेड ना, ये बंद कर देना बेटर है। क्योंकि यहाँ से हम सीखते कम है, अनर्थ ज़्यादा हो जाता है, अर्थ के जगह अनर्थ हो जाता है कई बार, और फिर हमको बाद में ना शास्त्र समझने में दिक्कत होती है। तो अभी तक तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं है, यहाँ पे तो इसी तरीके से आया कि जैसे ये वानर थे, ये वानर सोसाइटी थी पूरी,
तो तारा हो गई, है ना, और रूमा हो गई, सुग्रीव की पत्नी। तो वो भी वानर ही थे। एक सेकेंड, आप कहाँ गए? समझ में आया प्रभु? ओके प्रभु जी। हाँ, है ना, मैं इसमें। एपिसोड नहीं देख रहा, मतलब बिफोर सम टाइम मैंने देखा था तो हाँ हाँ, थोड़ा हम इसलिए लोगों मैं ने, पूछ लिया। हाँ हम सब लोगों ने बचपन में कुछ कुछ देखा है, लेकिन उसकी वजह से ना दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा आई सा एम नॉट एडजस्ट फॉर दिस। केयरफुल रहे। ओके। तो किसी और का कुछ, आई थिंक 9:30 हो गया है, तो फिर हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।